नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग उसका रूल लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस ऑफ वर्बल क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल है शॉल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। विल शी बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क? विल शी बी कंप्लीटिंग हर होमवर्क? क्या वह उसका होमवर्क पूरा कर रही होगी? तो वह क्या पूरा कर रही होगी? तो उसका होमवर्क। तो हर होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट आगे निकालना है। होमवर्क सिंगुलर नाउन में लेते हैं तो हम लोग शालुल में से इस्तेमाल करेंगे विल का। तो विल हर होमवर्क, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 कंप्लीट का V3 है कंप्लीटेड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है तो उसके बाद है बाय, और बाय के बाद शी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? विल हर होमवर्क बी बीइंग कंप्लीटेड बाय हर। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शॉल आई मेक अ विक्ट्री? क्या मैं विक्ट्री मतलब जीत बना चुका होऊंगा? तो मैं क्या बना चुका होऊंगा? तो जीत, विक्ट्री। तो विक्ट्री क्या है? सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का। तो विल अ विक्ट्री बी, उसके बाद बीइंग स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद V3 है मेक का मेड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसके बाद है बाय, और बाय के बाद आई की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? विल अ विक्ट्री बी बीइंग मेड बाय मी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, विल दे बी डिस्ट्रॉइंग द डॉक्यूमेंट्स? क्या वह डॉक्यूमेंट्स मतलब जो दस्तावेज है वह नष्ट कर रहे होंगे? तो वह क्या नष्ट कर रहे होंगे? तो द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है? डॉक्यूमेंट्स है ऑब्जेक्ट। अब डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं तो हम लोग शालुल में से इस्तेमाल करेंगे शॉल का। शॉल द डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है, V3 मतलब डिस्ट्रॉय का V3 है डिस्ट्रॉइड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद जो दे सब्जेक्ट की जगह पर है उसकी ऑब्जेक्टिव केस है देम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? शॉल द डॉक्यूमेंट्स बी बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय देम। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो पहला एग्जांपल, विल शी बी टेलिंग अ स्टोरी टू अस? क्या वह हमें मतलब कहानी सुना रही होगी? अब इसमें दो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या से सवाल पूछेंगे? तो वह हमें क्या सुना रही होंगी? आंसर मिलेगा अ स्टोरी। तो अ स्टोरी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग किसे से सवाल पूछेंगे? वह किसे कहानी सुना रही होगी? आंसर मिलेगा हमें मतलब टू अस। तो टू अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। अब स्टोरी एक ही है, सिंगुलर नाउन है तो शाल विल में से इस्तेमाल करेंगे विल का। विल अ स्टोरी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 टेल का क्या है? तो टोल्ड, उसके बाद में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू अस वो जैसा का वैसा जोड़ लिया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद शी के ऑब्जेक्टिव केस है हर, तो हर लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना? विल अ स्टोरी बी बीइंग टोल्ड टू अस बाय हर। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। अब अस ऑब्जेक्टिव केस में अस है लेकिन नॉमिनेटिव केस में आएगा, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर हमें अगर प्रोनाउन लिखना है तो हमेशा नॉमिनेटिव केस में ही होता है, ये हम लोगों को पता है। तो अस की नॉमिनेटिव केस क्या है? अस की नॉमिनेटिव केस है वी।
तो वही के अकॉर्डिंग हम लोग शॉल विल में से इस्तेमाल करेंगे शॉल का, तो शॉल वी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है टेल का, तो टोल्ड। अब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ स्टोरी, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है बाय स्ट्रक्चर में, और बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या है शी की, तो हर वो लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, शॉल वी बी बीइंग टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, विल ही बी आस्किंग अ क्वेश्चन, या फिर आस्किंग क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन, विल ही बी आस्किंग क्वेश्चंस टू हर, क्या वह उससे सवाल पूछ रहा होगा, तो वह उसे क्या पूछ रहा होगा, आंसर मिलेगा क्वेश्चंस मतलब सवाल, तो क्वेश्चन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह किसे सवाल पूछ रहा होगा, तो उसे, तो टू हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करते हैं। अब क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, प्लूरल फॉर्म में है, इस वजह से शॉल विल बेस इस्तेमाल करेंगे शॉल का, तो शॉल क्वेश्चंस। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 क्या है आस्क का, तो आस्क। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो जैसे का वैसा हम लोग जोड़ देंगे टू हर। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बाय, और बाय के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम, और हिम लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, शॉल क्वेश्चंस बी बीइंग आस्क्ड टू हर बाय हिम। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। अब हर नॉमिनेटिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा शी। अब शी के अकॉर्डिंग हम लोग शैल विल में इस्तेमाल करेंगे विल, तो विल शी, उसके बाद बी, उसके बाद बी स्ट्रक्चर वाइज, उसके बाद V3 है आस्क्ड, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन, तो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो है बाय, और बाय के बाद में ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, विल शी बी बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस बाय हिम। So friends, next example, shall I be showing a drama to them? क्या मैं उन्हें ड्रामा मतलब नाटक दिखा रहा होऊंगा, तो मैं उन्हें क्या दिखा रहा होऊंगा, तो ड्रामा मतलब नाटक। तो ड्रामा क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं किसे ड्रामा दिखा रहा होऊंगा, तो उन्हें, तो टू देम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग सामने लेते हैं, ड्रामा एक ही है, इस वजह से शैल विल में से इस्तेमाल करेंगे विल अ ड्रामा। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, बीइंग के बाद स्ट्रक्चर में है V3, तो शो का V3 है शोन। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू देम, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद आई के ऑब्जेक्टिव केस है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, विल अ ड्रामा बी बीइंग शोन टू देम बाय मी। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो देम, देम नॉमिनेटिव केस में क्या है, तो उसका हो जाएगा दे। तो दे के अकॉर्डिंग हम लोग शैल विल में से इस्तेमाल करेंगे विल का, क्योंकि दे के आगे हमेशा विल का इस्तेमाल होता है। तो विल दे बी, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3 है शोन, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ड्रामा, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे ड्रामा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है आई की, वो है मी और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, विल दे बी बीइंग शोन अ ड्रामा बाय मी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, विल विराट बी गिविंग 10 रुपीज टू मी, क्या विराट मुझे 10 रुपए दे रहा होगा। अब विराट मुझे क्या दे रहा होगा, तो 10 रुपीज, 10 रुपए, तो 10 रुपए मतलब 10 रुपीज है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। विराट किसे 10 रुपए दे रहा होगा, तो मुझे, तो टू मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट 10 रुपीज, तो 10 रुपीज के सामने हम लोग इस्तेमाल करते हैं विल 10 रुपीज। उसके बाद में बी, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है गिव का गिवन। उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी, ये जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, तो बाय, और बाय के बाद में जो नाउन है विराट, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस कैसे बना, विल 10 रुपीज बी बीइंग गिवन टू मी बाय विराट। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेकर इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी अगर नॉमिनेटिव केस में आएगा तो उसका हो जाएगा आई। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग शैल विल में से इस्तेमाल करेंगे शॉल, तो शॉल आई बी बीइंग स्ट्रक्चर वाइज। उसके बाद V3 है गिवन,
उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है 10 रुपीज, तो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, और बाय के बाद जो नाउन है सब्जेक्ट के जगह पर, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे विराट और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, शॉल आई बी बीइंग गिवन 10 रुपीज बाय विराट। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, विल सीता बी ईटिंग अ मैंगो। विल सीता बी ईटिंग अ मैंगो, क्या सीता आम खा रही होगी। अब सीता क्या खा रही होगी, तो आम, मतलब अ मैंगो है ऑब्जेक्ट। अब मैंगो एक ही है तो शाल विल में से इस्तेमाल करेंगे विल का, तो विल अ मैंगो। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग। उसके बाद ईट का V3 है ईटन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, तो उसके बाद बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट की जगह पर नाउन है वो जैसा का वैसा लिख लेंगे सीता, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, विल अ मैंगो बी बीइंग ईटन बाय सीता। तो फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल, शॉल आई बी मेकिंग वीडियोज फॉर यूट्यूब, क्या मैं यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहा होऊंगा। अब मैं YouTube के लिए क्या बना रहा होऊंगा, तो वीडियोस। तो वीडियोस क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब एक वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियोस है, तब हम लोग शॉल विल में से इस्तेमाल करेंगे शॉल का। शॉल के बाद हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब वीडियोस, शॉल वीडियोस। उसके बाद बी, उसके बाद बीइंग। उसके बाद V3 है मेक का, V3 है मेड। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है वो है फॉर यूट्यूब, वो लिख लेंगे V3 के बाद फॉर यूट्यूब। उसके बाद बाय, और बाय के बाद आई के ऑब्जेक्टिव केस है मी, और मी के बाद क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, शॉल वीडियोस बी बीइंग मेड फॉर यूट्यूब बाय मी। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।